हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अगेन न्यू वीडियो ऑफ 5 मिनट केमिस्ट्री। बस आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए आए हो, ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स जरूर सिक्योर हो। आज हम लोग ऑर्गेनिक के जितने सारे टेस्ट है उसको एक जगह अगले 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। देखते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस टेस्ट देखेंगे। अनसैचुरेटेड में क्या क्या आता है मुन्ना? अनसैचुरेटेड में आता है सर एल्कीन आता है और दूसरा एल्काइन आता है। एल्कीन मतलब सर डबल बॉन्ड और एल्काइन मतलब कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। हाँ या ना? कैसे टेस्ट करते हैं? इसके लिए 2 टेस्ट होता है। पहला जो टेस्ट होता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन की MnO4 जब लेते हैं एल्कीन और एल्कलाइन के साथ, तो ये क्या करता है? डिक्लराइज कर देता है। क्या कर देता है? डिक्लराइज कर देता है। डिक्लराइज टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना? पर्पल कलर जो होता है वो किसका? बेयर्स रिएजेंट के MnO4 का, वो डिक्लर होके कलरलेस हो जाता है। पर्पल कलर के MnO4 का कलरलेस हो जाता है कब? MnO2 ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है जब एल्कीन और एल्काइन में एल्कलाइन डाइल्यूट के MnO4 डालते हैं। समझ में आया? पहला टेस्ट डन। दूसरा टेस्ट ब्रोमीन वाटर डिक्लराइजेशन टेस्ट। ब्रोमीन का वॉयलेट कलर होता है, इसको भी एल्कीन और एल्काइन में अगर डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा। मतलब के MnO4 पर्पल से कलरलेस हो जाएगा और Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में वॉयलेट से क्या हो जाएगा मुन्ना? कलरलेस हो जाएगा। ये पहला टेस्ट था अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन और एल्काइन का। एल्केन ये टेस्ट नहीं देता है। अगला क्वेश्चन सर, टर्मिनल एल्काइन की बात करें। टर्मिनल एल्काइन कन्फर्मेटरी टेस्ट पीपीटी एसिटिलाइड आयन देता है NaH2 NaNH2 या AgNO3 के और CuCl2 के साथ। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बनता है? जब आप टर्मिनल एल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C और इससे जुड़ा हुआ HO, इधर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, बट एक अगर टर्मिनल एल्काइन अगर हमारे पास प्रेजेंट है, एक हमारा टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, समझो, ध्यान से समझो, ये वाला टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन अगर टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है? NaNH2 के साथ यहां पर अमोनिया, मतलब अमोनिया बनाता है। वहीं पर अगर बात करूं AgNO3 के साथ क्या देता है? व्हाइट पीपीटी देता है, सिल्वर कलर का व्हाइट पीपीटी। अरे नहीं समझ में आया? वहीं अगर Cu2Cl2 के साथ रेड पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट है। समझ में आया? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टार बना लेंगे। समझ में आया? वैसे हर एक टेस्ट को आप कॉपी में लिख लेना, इसका पीपीटी में अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। एल्किल हैलाइड का बेटा 2 टेस्ट होता है। इफ दे आर कैपेबल विथ कार्बोकेटायन फॉर्मेशन दे कैन गिव द पीपीटी विथ AgNO3। देखो एल्किल हैलाइड मतलब अगर मैं बात करूं कोई टर्मिनल 3 डिग्री एल्काइन है, अगर मान लो यहां पर Cl है, तो ये क्या करता है? AgNO3 के साथ अगर इसको लोगे, इसके साथ लोगे, तो यहां बनाता है ये, यहां से ये चला जाता है और यहां पर कार्बोकेटायन बनाता है, ये बना देता है AgCl का, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? तो ये हमारा एल्किल हैलाइड का टेस्ट देता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड मेजर टेस्ट देता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये ब्लिस्टिन टेस्ट बहुत कम अभी तक आया नहीं है, तो इसको आप ध्यान, एक बार आपके पीपीटी में दे दिया हूं, एक बार आप देख लेना, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अल्कोहल का टेस्ट आता है बेटा, सीरक अमोनियम नाइट्रेट, CAN, कैन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सीरक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है? रेड कलर का कलर देता है, किसके साथ? अल्कोहल के साथ। समझ में आया? वहीं पर अगर मैं बात करूं, बॉयल करेंगे एसिटिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये बनाता है ईस्टर। अरे यार, एसिड का क्या जाता है? OH और अल्कोहल का जाता है H, बनाता है ईस्टर। पढ़े होगे मैकेनिज्म में, हाँ या ना? एसिड का जाता है OH और अल्कोहल का H। बच्चे गलती करते हैं, एसिड के H ले जाते हैं। ना 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 ना, यहां पर एसिड OH देता है, अल्कोहल H देता है, ईस्टर बनाता है, फ्रूटी स्मेल होता है। कौन सा देता है? अल्कोहल। वहीं पर तीसरा बात करूं, 2 एल्केनॉल और एथेनॉल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। समझो, अगर मैं बात करूं CH3, या फिर मैं CH3 लिख के सीधे ऐसे लिखता हूं। देखो सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज होके, ये क्या करता है मुन्ना? ऑक्सीडाइज होके ये बना लेता है मुन्ना, क्या? ये बना लेता है कीटोन, मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन बन जाता है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में आया? वहीं एल्डिहाइड कीटोन की टेस्ट की बात करूं तो 2,4-DNP टेस्ट ब्रेडी रिजेंट बोलते हैं। ऑरेंज और मतलब रेड ऑरेंज रॉय टेस्ट बोलते हैं, रेड ऑरेंज येलो टेस्ट देता है। समझ में आया? वो डिपेंड करता है कैसा एल्डिहाइड कीटोन है उसके हिसाब से, बट आप ध्यान रखेंगे 2,4-DNP टेस्ट कौन सा टेस्ट देता है? एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज ये टेस्ट 2,4-DNP नहीं देता है। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस बात को, लिख लेंगे कॉपी में, ग्लूकोज डू नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज होता है मेजरली 99%। बायोमोलिक्यूल के लिए बच्चे बोल रहे थे, वो भी लेक्चर आएगी। समझ में आया? तो अभी तक मैंने क्या बोला? एल्किन एल्काइन का रिवीजन कराने जाऊंगा, थोड़ा सा लंबा होगा बट बताऊंगा। एल्किल एल्काइन का 2 टेस्ट मैंने बोला, कौन सा? बेयर्स के MnO4 अल्कुल डाइल्यूट और Br2 ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो क्या करता था? वॉयलेट से कलर लेते जाता था। वहीं पर अगर बात करूं टर्मिनल एल्काइन क्या था? व्हाइट कलर का पीपीटी दिया था AgNO3 के साथ, Cu2Cl2 के साथ क्या दिया था? बताओ बताओ बताओ, रेड पीपीटी। समझ में आया? AgNO मतलब NaNH2 के साथ अमोनिया बना था। वहीं पर एल्कलाइन के MnO4 के साथ क्या बताया था? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता था और वहां पर वो टेस्ट देता था। वहीं अल्कोहल के साथ CAN, सीरिक अमोनियम क्या करता था? रेड कलर का। एसिटिक एसिड के साथ अगर अल्कोहल लेंगे
मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे अल्कोहल के साथ तो एस्टर बनाएगा, वहीं पर 2 अल्कलाइन कम 2 डिग्री अगर हमारा कोई भी अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन बनाएगा, आयोडोफॉर्म देगा। डीएनपी मिथाइल कीटोन देता है, मिथाइल कीटोन 2,4 डीएनपी टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड का कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसलिए टाइम नहीं दूंगा, नहीं देखो 5 मिनट केमिस्ट्री भाई बहुत डिटेल में कराया हूं, बहुत डिटेल में कराया हूं, प्लीज देख लो, प्लीज देख लो, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें नीचे मिल जाएगा। सबसे पहला फेलिंग टेस्ट करा चुके हैं बहुत डिटेल में, 2 सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देता है, बाकी के सारे हमारा एल्डिहाइड टेस्ट देता है। कौन सा? फेलिंग टेस्ट, बहुत अच्छा से बताया हूं, यहां 2 सॉल्यूशन होता है, कमेंट में सॉल्यूशन का नाम बताना अगर टेस्ट देखे हो तो। बेंडिक सॉल्यूशन सेम यहां पर ऑलरेडी रेड कलर का देता है, पीपीटी ऑलरेडी बता चुका हूं, सब कवर है, सिर्फ बेस अलग होता है, सिर्फ डाई कलर अलग होता है। रिएजेंट पिंक कलर का टेस्ट देता है, किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ, ये सिर्फ रिएजेंट नहीं है, सिर्फ बेस है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्लाइ पीपीटी देता है, नॉट इंपोर्टेंट, लेस इंपोर्टेंट, शुरू के 4 वाला इंपोर्टेंट रखेंगे, और चारों को मैं ऑलरेडी पहला जो हमारा 5 मिनट केमिस्ट्री था उसमें मैं करा रखा हूं। आगे बढ़ते हैं, कीटोन, कीटोन 2 इंपोर्टेंट, मिथाइल कीटोन, हेलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म, और हेलो बोलेंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ऑलरेडी बता चुके हैं, देता है फेलिंग, बहुत डिटेल में कराया हूं यार। टॉलेंस नहीं देखो प्लीज मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, उसको जाके देख लेना, ठीक है। इस जैसे ये वीडियो खत्म होगा लास्ट में लगा दूंगा उस वीडियो को। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा टेस्ट देता है? ब्रिक्स इपरविसेंस टेस्ट देता है, किसके साथ? NaSCO3 के साथ, समझ में आया? ब्रिक्स इपरविसेंस मतलब क्या निकलेगा मुन्ना? CO2 निकलेगा सर, हाँ या ना? बिल्कुल सही। उसके बाद SCOOH एलोन गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ध्यान रखे, अरे सिल्वर मिरर का जितना डिटेल हो सकता है ना, इससे डिटेल लेक्चर कहीं पर तुमको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, 5 मिनट में उससे डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, जाके एक बार देखो, करवा चुका हूं ऑलरेडी कवर्ड। ब्लू लिटमस को रेड कर लेता है, अरे यार एसिड बेस सॉल्ट का रिएक्शन है। उसके बाद फ्रूटी स्मेल देता है ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, अरे अभी तो पढ़ाया था, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन दोनों में जगह आया है। फिनोल कौन सा टेस्ट देता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे, कौन कौन सा? वायलेट कलर डिकलराइज होता है न्यूट्रल एफिसियल के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला वाला ही सबसे। लिबरमान टेस्ट नहीं आता है, लेस इंपॉर्टेंट है, पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट पीपीटी ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अरे पढ़ते होगे मुन्ना, अरे पढ़ते होगे मुन्ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहां पर OH, यहां पर Br, ऑर्थो मेटा नाइट्रो, अरे नहीं समझ में आया? अब Br की जगह अगर NO2 लगता है तो उसको पिक्रिक एसिड बोलते थे, अरे हाँ या ना? तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, हाँ या ना? उसके बाद ब्रिक्स इपरविसेंस विद एक्वस NaSCO3, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोफिनॉल देता है, फिनॉल नहीं देता है। ब्रिक्स इपरविसेंस NaSCO के साथ रहेगा, नाइट्रोफिनॉल देगा, फिनॉल नहीं देगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप लगने के बाद -M से खींचता है, जिस कारण CO2 बाहर रिलीज होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये अगेन इंपॉर्टेंट, जेई में आ सकता है, इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी अमाइन का कौन कौन सा टेस्ट है? ऑलरेडी आप अमाइन चैप्टर में पढ़े होंगे, कार्बोलामाइन रिएक्शन होता है, इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं, समझ रहे हो? आइसोसाइनाइड प्राइमरी अमाइन के लिए होता है, वेरी डिस्टिंक्टिव, फॉल कलर का कलर देता है, मतलब बहुत गंदा सा स्मेल होता है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ऑयली लिक्विड देता है मस्टर्ड लाइक स्मेल के साथ, आपको पता होगा, ध्यान रखेंगे। एरोमेटिक अमाइन 1 डिग्री डायजोनियम सॉल्ट देता है, डायजोनियम टेस्ट देता है। एमाइड बॉयल विथ NaOH NH3 देता है, और नाइट्रोबेंजीन मूलेकन बेकर टेस्ट लेस इंपॉर्टेंट, क्या बोला? लेस इंपॉर्टेंट, ये वाला लास्ट वाला लेस इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला तीनों इंपॉर्टेंट। अच्छा, एमाइड बॉयल विथ NaOH NH3 देता है, इसमें पैसे पता है कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी क्या होता है? देता है, सोल्यूबल भी होता है एल्कली में। सेकेंडरी देता है, रिएक्शन करता है, सोल्यूबल नहीं होता है। टर्सरी देता ही नहीं है। हिंसबर्ग रिएजेंट पता है? SOCl2, अरे यार नहीं याद आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार NCERT खोल के देख लो, ये सारे को एक जगह लिख लो भैया, अपने दिमाग में डाल दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट आएंगे। प्रोटीन का 2 टेस्ट होता है, ब्यूरेट टेस्ट और निनहाइड्रीन टेस्ट, कुछ नहीं, आप बस जो लिखा है ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है? आल्सो यूज्ड फॉर यूरिया के लिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोटीन ट्रीटेड विद ड्रॉप ऑफ एक्वस USO4 व्हेन ब्लूइश वायलेट डिक्लराइज इज ऑब्टेन्ड, वायलेट कलर इज ऑब्टेन्ड होता है कब? ब्यूरेट टेस्ट में। निनहाइड्रीन में प्रोटीन ट्रीटेड विद पिरिडीन सॉल्यूशन, बस आप ये याद रखो, इसके अलावा कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। सिंपल निनहाइड्रीन ब्यूरेटेड प्रोटीन देता है। वहीं पर कार्बोहाइड्रेट कौन सा टेस्ट देता है? मोलिस टेस्ट देता है। ग्लूकोज कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्फा नेफ्थेनॉल लेते हैं तो वायलेट कलर का हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। यहां पर क्या लेते हैं? इसमें बीटा नेफ्थेनॉल लेते हैं, देख लेना, बीटा नेफ्थेनॉल लेते हैं, जिसमें PH SOCl2 बोला हूं। और उसके बाद कुछ डिफरेंस टेस्ट है, 1,2 लुकास टेस्ट होता है, 1,2,3 अल्कोहल के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। 1 डिग्री अल्कोहल पीपीटी नहीं देता है, रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट लेता है। 2 डिग्री थोड़ा जल्दी देता है, 3 डिग्री फास्ट देता है, रूम टेम्परेचर पर विदाउट टेम्परेचर में भी दे देता है। लुकास टेस्ट पता होगा, 3 डिग्री सबसे फास्ट, 2 डिग्री और कम, 1 डिग्री देता ही नहीं है। विक्टर मेयर टेस्ट RBG पढ़े होगे, रेड कलर का देता है, ब्लू कलर का देता है, और सी कलर लेस हो जाता है, समझ रहे? RBC रेड कलर का, ब्लू कलर का, इसको क्या बोलते हैं? RBC टेस्ट, रेड, उसके बाद RBC रेड, ब्लू कलरलेस हो जाता है। विक्टर मेयर टेस्ट होता है, ठीक है। अल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री का 2 टेस्ट आता है। वहीं पर 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन की बात करूं तो हिंसबर्ग रिएजेंट, मैंने जो आपको बोला, PH SOCl2 के साथ 1 डिग्री सॉल्युबल होता है और टेस्ट देता है। 2 डिग्री रिएक्शन देता है बट सॉल्युबल नहीं होता है। 3 डिग्री NCERT में आपको दिया होगा भैया, PH SO2Cl, नहीं समझ रहे हो?
NH3 के साथ ये क्या करता है, यहाँ पर HCl बाहर चला जाता है और ये कंपाउंड बनाता है क्या, ऑलरेडी 1 डिग्री के साथ बनाता है। 2 डिग्री में यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 डिग्री में यहाँ पर एक और H चढ़ जाता है। 3 डिग्री में H होता ही नहीं है, इसलिए 3 डिग्री टेस्ट ही नहीं देता है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन जितने मैंने पढ़ाए, रिएक्शन नहीं बोलना गलत होगा, ये सारे के सारे क्या थे, टेस्ट थे ऑर्गेनिक के। इस पीपीटी को मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और पूरे एक पेज में जो मैं पढ़ाया, अरे यार ये गैप इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत दूर दूर करके स्पेस स्पेस करके लिखा हूं। आप क्या करो, ये पूरे ऑर्गेनिक के टेस्ट को एक पेज में लिख लो। और आज मैं टेलीग्राम पे पूरा रिएजेंट डाला हूं, पूरा टेस्ट, पूरा रिएजेंट एक हम आपको 5 मिनट में, आपको अगर नेम्ड रिएक्शन चाहिए ऐसे ही तुरंत रिवीजन करा दूं और इसका पीपीटी दे दूं आपको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। उसके अलावा मैं आपसे कुछ पूछा हूं कि कौन सा टेस्ट क्या पूछा था, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा था, अगर आपको ध्यान हो तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि SOCl2, यहां पर ये वाला केस में आप देख लेंगे, हर एक चीज को आप देख लेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है, ये वाला अल्फा बीटा टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में जो सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी होता है, किसमें, फेलिंग और बेंडिक्ट में। तो फेलिंग में सॉल्यूशन ए क्या होता है, सॉल्यूशन बी क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।